गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर राष्ट्र कवि, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गांधीवादी विचारक एवं मालवा की साहित्यिक चेतना के प्रखर हस्ताक्षर महाकवि स्वर्गीय नटवरलाल स्नेही जी की जयंती श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। उनकी पुत्री श्रीमती प्रतिभा शर्मा एवं दामाद राजेश शर्मा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में साहित्यकारों, पत्रकारों एवं गणमान्य नागरिकों ने स्नेही जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर स्नेही जी के भतीजे अनिल शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित थे। स्नेही जी की पुत्री ने उनकी रचना का पाठ किया, जिसको अंग्रेजी शासन ने प्रतिबंधित कर दिया था। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय नटवरलाल स्नेही जी कवि ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी, गांधीवादी चिंतक तथा राष्ट्र प्रेम और मानवीय मूल्यों के सशक्त प्रवक्ता थे। उन्होंने अपनी ओजस्वी एवं प्रेरणादायी रचनाओं के माध्यम से समाज में राष्ट्रीय चेतना, नैतिक मूल्यों और जन जागरण का संदेश दिया। उनका साहित्य आज भी नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति, सामाजिक सरोकार और मानवीय संवेदनाओं के प्रति प्रेरित करता है। इस अवसर पर प्रेस क्लब नागदा के अध्यक्ष दीपक चौहान, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत मेहता, सलीम खान, नीलेश मेहता, भगवान दास लीलानी, नाथूलाल मांगड़ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए स्नेही जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि स्नेही जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा, साहित्य साधना और सामाजिक चेतना को समर्पित रहा। उनके आदर्श और साहित्य आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी जनों ने राष्ट्र कवि स्वर्गीय नटवरलाल स्नेही को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने तथा उनके साहित्यिक एवं राष्ट्रवादी विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर बिहारी लाल चौहान, पीयूष पोरवाल, मातृशक्ति आदि उपस्थित थे। आज पूज्य काका जी नटवरलाल जी स्नेही के जन्म दिवस पे आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं मनाने के लिए और मैं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं आपके सम्मान में 2 लाइन कहना चाहता हूँ। पूरे मतलब शर्मा परिवार की ओर से, हमारी ओर से, गम जुदाई का सहा जाता नहीं, गम जुदाई का सहा जाता नहीं, आपके बिन अब रहा जाता नहीं। जी की जन्मतिथि पे, काका की जन्मतिथि पे मैं हार्दिक अपने शुभकामनाएं पेश। इस देश की स्वतंत्रता में राष्ट्रकवि, महाकाव्य, गांधी मानस महाकाव्य के रचयिता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नटवरलाल जी स्नेही जी का एक अहम योगदान रहा है। उनके जीवन काल में नागदा स्वतंत्रता संग्राम का एक केंद्र रहा है। आज उनकी गुरु पूर्णिमा पर जन्म जयंती है। हालांकि उनका जन्म 1917 में 4 जुलाई को हुआ था, क्योंकि परिवार गुरु पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था, इसलिए परिवार उनका जन्म दिवस इसी दिवस पर मनाता है। राष्ट्रकवि, उन्हें सरकार ने राष्ट्रकवि का दर्जा दिया था और स्वतंत्रता संग्राम की जो पहली सूची थी उसमें ही उनका नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में दर्ज था। आज मैं इतनी बड़ी हस्ती, पुण्य आत्मा को जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि नमन करता हूँ। तो हमारा झूलेलाल मंदिर के पीछे रहते थे। इन्होंने हमको काफ़ी सहायता की, मंदिर के लिए पानी भी दिया, आर्थिक मदद भी करी और हमको बहुत संबल देते थे कि आप मंदिर बनवाइए, हम आपकी यथासंभव सहायता करूँगा। उनके चरणों में बहुत बहुत सत सत नमन। आज हम सभी मूल्यवासी राष्ट्रकवि श्री नटवरलाल जी स्नेही साहब के जन्मदिवस गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। हम सभी मूल्यवासी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करी और श्रद्धा सुमन अर्पित की। पूजनीय राष्ट्रकवि श्री नटवरलाल जी स्नेही साहब, जिनके बारे में हम लोग सुनते हैं तो हमें अपने नगर की साहित्यिक एवं संस्कृति पर गर्व होता है।
और जैसा कि हम जानते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी एक विशेष भूमिका निभाई। उन्होंने देश को एक साहित्य के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई और साहित्य का गौरव बनकर उन्होंने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति नाम किया। मैं विभिन्न जो साहित्य गोष्ठियाँ आयोजित आपके माध्यम से की जाती है राजेश शर्मा जी और शर्मा परिवार के द्वारा, उसमें कई बार मुझे उपस्थित होने का अवसर मिलता है और जब उस समय के हम कथानक सुनते हैं तो हमें बड़ा गौरव महसूस होता है। बड़ा ही पुण्य अवसर है कि उनकी आज गुरु पूर्णिमा के दिन पुण्य जयंती है, तो हम सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रकवि नटवरलाल जी स्नेही साहब के चरणों में नमन करता हूँ। आज खुशी का ही प्रसंग है कि गुरु जयंती के पावन पर्व पर, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम स्नेही जी का जन्मदिन यहाँ एकत्रित होकर मना रहे हैं। मैं आपके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देश की स्वतंत्रता के दौरान और स्वतंत्रता के बाद अपनी काव्य यात्रा के माध्यम से जो एक दीप, एक ज्वाला जो प्रज्वलित करी, वो आज भले ही स्नेही जी हमारे बीच में नहीं है, पर उनके काव्य और उनकी रचनाएं युगों तक आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता की आंदोलन से रूबरू कराने के साथ ही अलग जगाती रहेगी। धन्यवाद। आज उस कविता का वाचन कर रही हूँ, है तो बड़ी है लेकिन सबकी समय का ध्यान रखते हुए मैं उसको संक्षेप में ही करूँगी, जो अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी। उस कविता को सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उस कविता का शीर्षक है कवि से। पाप का प्रतिकार करने आखज वाला है उठे, पाप का प्रतिकार करने आखज वाला है उठे, निगलने अन्याय को व्याल मालाएं उठे, जलिया वाले दृश्य फिर आए घर घर में भले, पर न भारत पर रह सके परदेशियों के पद चले।